टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य राज्य चुनाव आयोग से मिले, ममता पर कथित हमले की शिकायत की। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने लगाए गंभीर आरोप, कहा यह बीजेपी की साजिश थी। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला, रखी अपनी बात। ममता की तबीयत जल्द ठीक होने की कामना, कोलकाता में यज्ञ और हवन। हादसे से तुरंत पहले की तस्वीरें आई सामने, कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हुए दिख रही थी ममता। ममता पर हमले के मामले में चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और सीईओ से मांगे जवाब। आज शाम 5 बजे तक देनी होगी रिपोर्ट, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर से भी मांगी है रिपोर्ट। तीनों अलग अलग देंगे अपनी रिपोर्ट, चुनाव आयोग ले चुका है शुरुआती जानकारी। आयोग की आज बैठक, पश्चिम बंगाल के सीईओ के जरिए स्थानीय प्रशासन से मिली रिपोर्ट पर होगी चर्चा। तीनों ऑफिसर्स की रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन। Z+ सुरक्षा में ऐसी घटना चुनाव आयोग को भी हैरत में डाल रही है। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद टीएमसी का आज जारी होने वाला घोषणा पत्र का कार्यक्रम टला, स्वस्थ होने के बाद अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। ममता बनर्जी की स्थिति पर 2 दिन और नजर रखेंगे डॉक्टर। 9 डॉक्टर्स कर रहे हैं इलाज, पैर पर चढ़ा है प्लास्टर। अस्पताल से ममता ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा नंदीग्राम में भीड़ का था दबाव, जिससे मेरे पैर में लग गई चोट, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी की बाईं एड़ी और पैर की हड्डी में ज्यादा चोट लगी है। दाहिने कंधे और गर्दन और बाह में भी दर्द की उन्होंने शिकायत की है। ममता बनर्जी से मिले बंगाल विधानसभा के स्पीकर, ममता की तबीयत पूछी। ममता के साथ हादसे की घटना पर राजनीति, नंदीग्राम में हंगामा। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने, बीजेपी का आरोप, किसी ने नहीं किया हमला। बांकुरा में भड़का टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, सड़कों पर टायर जलाए। उत्तर 24 परगना में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की, ममता पर हमले का विरोध किया। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा, आरामबाग, गोघट और तारकेश्वर में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ममता पर हमले को लेकर विपक्ष नाराज है, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव ने की है निंदा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ट्वीट, अगर मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा बंगाल में, आप समझ लीजिए। डीएमके के एमके स्टालिन बोले ममता पर हमला शर्मनाक है, ये लोकतंत्र पर हमला है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का व्यंग्य, ममता कर रही हैं एक्सपायर फॉर्मूले का इस्तेमाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा, ड्रामा कर रही हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुस्से में, हमले को नाटक बताया, टायर जलाकर विरोध जताया। आसनसोल में भी टीएमसी ने किया विरोध प्रदर्शन, हमले की निंदा की। दुर्गापुर में टीएमसी में गुस्सा, नेशनल हाईवे 2 को किया जाम। चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटी प्रधानमंत्री की तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दी जानकारी। शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर में किए दर्शन, कल भर देंगे अपना पर्चा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से नामांकन में मौजूद पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग, टीएमसी कैडर की तरह काम करने का लगाया आरोप। बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मुहैया कराई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा। टीएमसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जारी, मंत्री बच्चू हांसदा और विधायक गौरीशंकर दत्ता ने बीजेपी ज्वाइन की। बंगाली अभिनेत्रा बोनी सेनगुप्ता भी बीजेपी में शामिल हुई, राजीव बैनर्जी के साथ सदस्यता ली। आगरा में बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो और ट्रक की भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। झारखंड से आई थी एसयूवी, आगरा कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा। लखनऊ में थाने के करीब कारोबारी के घर 9 लाख रुपए की लूट, घर के नौकर ने की वारदात, सीसीटीवी में कैद।
ठाणे की बिस्किट फैक्ट्री में भयंकर आग, पूरी कंपनी जलकर हुई खाक। सुबह 6 बजे लगी थी आग, दूर से दिखा धुएं का जबरदस्त गुबार, भारी नुकसान। कश्मीर के बिजबेहड़ा में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर, 2 आतंकवादियों को घेरा गया। लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। आईपीएस प्राची सिंह पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में बैंक के ऑफिसर को गोली मारी गई, स्थिति गंभीर, हमलावरों का कोई आता पता नहीं। पटना में अवैध शराब पर जबरदस्त एक्शन जारी, शराब बनाने वाले उपकरण और भट्टियों में आग लगा दी गई। रायपुर में पोते ने ही दादा के साथ धोखाधड़ी की, खाते से निकाल लिए 4 लाख रुपए। महाराष्ट्र में कोरोना के 13,600 से ज्यादा नए मामले। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक टोटल लॉकडाउन का सरकार ने लिया फैसला। मुंबई में कोरोना की तेज चाल जारी, 24 घंटों में 1,539 नए मामले, 5 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, पत्नी को भी लगा टीका। भारत बायोटेक ने शुरू किया नेजल वैक्सीन का ट्रायल, हैदराबाद में 10 वॉलंटियर्स को दी गई नेजल वैक्सीन। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को हुआ कोरोना, ट्वीट करके राघव ने खुद दी इस बात की जानकारी। इंदौर में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आए तेंदुए ने किया हमला, वन विभाग अभी तक नहीं इसे पकड़ पाया। जालंधर में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, 35 झुग्गियां जलकर हुई खाक। पुणे में सतारा हाईवे पर पेट्रोल पंप पर 2 लाख रुपए की लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई, पैतृक गांव में लोगों की आंखें हुई नम। अंबाला में पुलिसकर्मी ने सफाई कर्मचारी को मारा थप्पड़, नाराज कर्मचारियों ने कर दी हड़ताल। मेरठ में एनकाउंटर, 4 साल की बच्ची को अगवा करने वाले को लगी गोली। नोएडा की कंपनी में भीषण आग, लाखों का नुकसान। बीएससीएस कर्मचारी को गोली मारने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद वारदात। पाली में कोरोना के मद्देनजर एहतियात, बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच शुरू। बहादुरगढ़ के डाबोदा गांव में टूटी छोटी नहर, 20 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल हुई तबाह। शेखावटी में शिवरात्रि पर लगा मेला, सांस्कृतिक आयोजन की धूम। सीहोर में सहस्त्र लिंगम मंदिर में भक्तों का तांता, सिद्धपुर की पावन नगरी में चढ़ा भोले का रंग। अमृतसर में 2 लड़कों ने चला दी गोलियां, पुलिस कर रही है दोनों की तलाश। सोनीपत में सिंघू बॉर्डर के करीब किसानों ने बनाना शुरू किए पक्के मकान, लंबे आंदोलन की तैयारी। भीड़ में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध, एनसीपी ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में संगम घाट पर शिवरात्रि का स्नान, सुबह से गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर भक्तों की भीड़। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पर भोले बाबा के भक्तों का तांता, जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी लाइन। राजस्थान के पाली में फूलों से सजा शिव मंदिर, कोरोना काल के बाद पहली बार धार्मिक आयोजन। बाराबंकी में शिवलिंग पर जल चढ़ाने उमड़े कांवड़िए, प्राचीन महादेव मंदिर में जबरदस्त रौनक। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में धूमधाम से मन रही है शिवरात्रि, रात 12 बजे से भक्तों की लगी है लाइन। मुरादाबाद के महादेव मंदिर में फूल, बेल पत्ती और जल लेकर इंतजार करते दिखे भक्त, मंदिर में महादेव को घंटा अर्पण करने की परंपरा। देवघर में ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, आज भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनेगा। मुंबई में शिवरात्रि की रौनक कोरोना के कारण फीकी, बाबुलनाथ मंदिर में बाहर से ही भक्तों ने शीश नवाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर बिना श्रद्धालुओं के हुई भस्म आरती, आज प्री बुकिंग करने वाले 25,000 श्रद्धालु ही कर सकेंगे बाबा भोले के दर्शन। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की रौनक, गूंजे महादेव के नारे। शिवरात्रि को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी में जबरदस्त रौनक, 25 फीट ऊंचे शिवलिंग को मोतियों से सजाया गया। भुवनेश्वर में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर में शिवरात्रि की तैयारी, फूलों से सजाकर किया गया रोशन। महाशिवरात्रि पर मशहूर रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने बनाई भगवान शिव की आकृति।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। शिवरात्रि के दिन उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पीएम मोदी ने देशवासियों को शिवरात्रि की बधाई दी, लिखा हर हर महादेव। भरतपुर में 5000 साल पुराने कामेश्वर मंदिर में की गई पूजा अर्चना। द्वापर युग का है ये शिव मंदिर। आगरा में ताजमहल पर शिव पूजा करने की कोशिश, हिंदुवादी नेता गिरफ्तार, विरोध में की नारेबाजी। सीकर में श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पूजा की, दूध जल और बेलपत्र चढ़ाया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ पूजा की, बड़े वाले महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। अयोध्या में भी मनी शिवरात्रि, अट नागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना। आज हरिद्वार कुंभ मेले में अद्भुत संयोग, जूना अखाड़े ने किया शाही स्नान, अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़ों ने भी किया साथ साथ स्नान। बड़ी तादाद में शामिल हुए नागा साधु, राजसी अंदाज में गंगा की तरफ गए साधु संत। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन 9 जोन में बांटा गया, बनाए गए हैं 25 सेक्टर। स्नान के दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था, 18 जगहों पर लगाई गई रस्सा फोर्स। मेले में किसी भी हादसे को रोकने के इंतजाम, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा राहत दल तैनात। अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां हैं मुस्तैद। केदारनाथ के कपाट 17 मई को खुल जाएंगे। शीतकालीन स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में किया गया इस बात का ऐलान। गुलबर्ग में मार्च के मौसम के अजीब रंग, जमकर पड़ी है बर्फ। सोनमर्ग में भी जमकर हुई बर्फबारी, लेह रोड को किया गया बंद। चिदभवानंद जी की भगवत गीता का डिजिटल संस्करण आया, पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। वडोदरा में युवा कलाकार ने शिवरात्रि पर दिखाया कलात्मक अंदाज, 108 बेल पत्रों पर शिवलिंग और बीज मंत्र किए पेंट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।